अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक अक्सर न्यू फैंसियर्स के सामने मेरे ख्याल से जो है वो आया ही नहीं होता, या उन्हें इस टॉपिक के मतलब इल्म ही नहीं होता कि ये टॉपिक उनकी ब्रीडिंग के अंदर जो है वो किस तरह जो है वो नुकसान दे रहा है, और उनके लिए इस परेशानी या इस मसले से जो है वो निपटना किस तरह है। फ्रेंड, ये मेरा टॉपिक जो है वो इन ब्रीडिंग के मुतल्लिक है। शायद अक्सर दोस्तों को इन ब्रीडिंग का इल्म ना हो कि ये इन ब्रीडिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इन ब्रीडिंग क्या होती है इसके मुतल्लिक बताऊंगा। इन ब्रीडिंग आने के बाद या इन ब्रीडिंग होने के बाद जो इसके नुकसानात हैं वो क्या होते हैं उसके मुतल्लिक बताऊंगा, और फिर उसका हल क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके सामने लाता रहूं, और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए लाजमी कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, इन ब्रीडिंग बेसिकली होती क्या है? इन ब्रीडिंग एक ऐसा मसला है जो कि दो ऐसे मेल और फीमेल के दरमियान जब पेयर बनाते हैं हम, जो कि एक ही पेरेंट से निकले हों, तो वो आपस में जब हम पेयरिंग करते हैं या एक पेरेंट से ना भी निकले हों, या क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें से जो बच्चे निकले होते हैं, उनमें से जब पेयरिंग बनाते हैं, मसलन वो जो दादा दादी वाला पेयर हो उसमें से कोई बच्चा निकला है, तो इधर से एक बच्चा जो है वो माँ बाप में से निकला हुआ उसको आपस में पेयरिंग कर दी जाए, या क्लोज़ रिश्ते जैसे इंसानों में चाचा ताया मामा इस तरह के क्लोज़ रिश्ते जैसे बन जाते हैं, इस तरह बर्ड्स में भी जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं उनमें से जो मेल फीमेल आए होते हैं उनको जब हम आपस में पेयरिंग करते हैं, तो उस पेयरिंग के नतीजे में हमारे पास जो बच्चे निकलना शुरू होते हैं, हम उस मसले को या उस मामले को इन ब्रीडिंग कहते हैं। फ्रेंड, ये तो आपके सामने आ गया इन ब्रीडिंग होती क्या है। अब इन ब्रीडिंग अगर होती है तो उसमें हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ्रेंड, बेसिकली इन ब्रीडिंग जब होती है तो इसके सिर्फ नुकसानात हैं, फ़ायदे नहीं हैं। वो किस अंदाज में? वो इस तरह के, जब आप इन ब्रीडिंग करते हैं आपस में बहन भाई का पेयर लगा देते हैं, या माँ और बेटे का पेयर, या इस तरह बाप और बेटी का, या क्लोज़ रिलेटिव्स के दरमियान जो पेयर बना देते हैं आप, तो उससे ये होता है कि आपके पास जो अंडे आते हैं उनकी रेशो बहुत थोड़ी होती है, यानी बहुत थोड़े अंडे निकलते हैं उस पेयर में से। या अगर अंडों की तादाद में असर नहीं डालता तो अंडे जो आएंगे उनमें अनफर्टिलिटी का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। अगर अनफर्टिलिटी का रेशो भी आप कह लें कि उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है, तो उसमें जो फर्टाइल होने का रेशो है वो अगर ना भी अफेक्ट हो, तो उसमें जो बच्चा बनने का रेशो होता है और डेड इन सेल का रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। इससे फ्रेंड्स, आपके पास जो भी अंडे आते हैं उनमें आपके पास ब्रीड निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये तो हो गया अंडों में मसला आने का जो है वो मामला। अब अगर अंडों से हम आगे चलते हैं, चलें, अंडा फर्टाइल हो गया, उसमें से बच्चा निकला है, अब आगे ये बच्चे में क्या नुकसान दे सकता है? बच्चे में फ्रेंड इसका ये नुकसान होता है कि जो आपके पास उनमें से बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों में कमज़ोर बच्चे निकलने की रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर 4 बच्चे आपके पास निकले हैं तो 4 में से 2 बच्चे या एक बच्चा लाजमी तौर पे कमज़ोर होगा। जब वो बच्चा कमज़ोर होगा, उसके पेरेंट्स उसको जितनी मर्ज़ी फीड करवाने की कोशिश करें, अक्सर औक़ात जो है वो बच्चा मर जाता है। या अगर वो बच्चा ना भी मरे, किसी तरह वो सरवाइव कर भी जाए, तो वो बच्चा जो है वो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, और इन दी एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है और वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये बहुत छोटा रह जाता है। साइज़ के एतबार से दूसरे बच्चों की निस्बत ये बहुत छोटा होता है। फ्रेंड, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ज़ाहरी बात है जो बच्चा साइज़ में बहुत छोटा होगा, बहुत कमज़ोर होगा, वो यकीनी तौर पे वो सेल करने के काबिल तो नहीं होगा। वो तो आपके पास जो है वो एक सिर्फ ज़िंदा चीज़ है
जो जिसको कि आप किसी भी जगह भी इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ज़िंदा चीज़ की केयर करनी है आपने। वो जितनी देर बेचारा ज़िंदा रहेगा आप उसकी सिर्फ केयर करते रहेंगे। इसके बाद जो आगे मेन रीज़न होती है इसमें इन ब्रीडिंग में फ्रेंड, वो बच्चे जो सरवाइव करते हैं उनके अंदर जिस्मानी तौर पे बेशुमार कमज़ोरियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे उनके पर जो है वो नहीं आते मुकम्मल तौर पे, अगर पर आ भी जाएँ तो टूटे फुटे आते हैं, किनारे बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं परों के, या बाज़ होता है कमर पे पार ही नहीं आते, सर पे पार ही नहीं आते। इस तरह जो है ना उनकी दुम नहीं निकलती, या निकलती है तो बहुत बुरी हालत की, बहुत छोटी होती है। इस तरह के ना उनके अंदर परों के बेशुमार जो है मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर शुरू में पर ठीक भी हों तो पहले मोल्ट के बाद, यानी जब पहली दफ़ा बर्ड पर झाड़ता है उसके बाद उसके अंदर कई तरह के परों के मसाइल आ जाते हैं। परों के मसाइल के अलावा उसके अंदर जो है वो बर्ड सरवाइव कर जाए, सेल्फ हो जाए, उसके बावजूद उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। आम बर्ड का साइज़ अगर ये होगा तो उसका साइज़ इतना होगा, साइज़ के एतबार से वो बर्ड बहुत छोटा होगा। अगर साइज़ जो है उसका हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करते रहें कि उसका साइज़ ग्रोथ कर जाए, लेकिन उसका साइज़ ग्रोथ नहीं करता, साइज़ बहुत छोटा रहता उसका। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो मसला आता है कि उसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है कि जो एबनॉर्मल होता है। मिसाल के तौर पे उसका कोई पर जो है वो टेढ़ा होगा, उसका सर जो है वो या तो बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, उसकी चोंच जो है या तो बहुत छोटी होगी या बहुत लंबी हो जाएगी या टेढ़ी होगी, या जो है उसकी अगर टांगें हैं तो या तो दोनों टांगें टेढ़ी हो सकती हैं। अगर दोनों टांगें टेढ़ी नहीं भी होती, कोई एक टांग टेढ़ी हो जाएगी, या अगर टांग टेढ़ी नहीं भी है उसके जोड़ जो है टांगों के वो सख्त होंगे, यानी मुड़ती नहीं होंगी टांग, उसका पंजा पूरा नहीं होगा, उसके पंजे के नेल नहीं होंगे। इस तरह के ना बेशुमार जो है वो उसके अंदर इश्यूज़ आते हैं जिस्मानी तौर पे, जिसके नतीजे में वो बर्ड जो है वो ज़ाहरी बात है सेल नहीं हो सकेगा, या उसको हम कहीं और ब्रीडिंग वगैरह में यूज़ नहीं कर सकेंगे, और नतीजे के तौर पे वो बर्ड जो है वो सिर्फ एक कह लें ज़िंदा परिंदा ही है जिसकी हमने उसकी ज़िंदगी तक केयर करनी है, और वो हमें कोई फ़ायदा नहीं उसमें देगा। फ्रेंड, ये बड़ी अहम जो है वो इसमें बातें हैं जो कि हमारी ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास आने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है वो जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं होते। अगर वो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक हो, ज़ाहरी तौर पे अगर हमें ठीक नज़र भी आ रहा है, तो भी वो बर्ड जब आगे ब्रीड की तरफ जाएगा तो कई दफ़ा होता है कि वो फर्टाइल नहीं करता, या अगर फीमेल है तो वो अंडे बहुत कम देती है, एक आध अंडा देती है। इस तरह फ्रेंड ये जो इन ब्रीडिंग का मसला है ना, ये समझ लें कि स्टार्ट से लेके ना एंड तक ये आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता ही रहेगा। इसका हल फ्रेंड यही है कि आप हर कुछ अरसे के बाद अपने शेड में उसी पेयर से रिलेटेड किसी दूसरे शेड का जो है वो बर्ड ला के, किसी दूसरे शेड की ब्लड लाइन के बर्ड ला के अपने शेड में पेयर अप करवाएं। उससे ये होगा कि आप किसी दूसरे शेड का मेल या फीमेल ला के अपने शेड के मेल फीमेल के साथ जब ब्रीड करवाएंगे, आपस में पेयर अप करेंगे, तो फिर इसके जो बच्चे निकलेंगे इसको अपने शेड के दूसरे बच्चों के साथ पेयर अप करवाएं। इसका नतीजा ये होगा कि आपके शेड के अंदर जो इन ब्रीडिंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे पेयर के साथ चल रही थी, वो एक दफ़ा टूट जाएगी, और वो फिर मज़ीद किसी एक दो साल के लिए जो है ना, या एक दो नस्लों के लिए वो आपके पास एक दोबारा एक साइकिल चल जाएगा जो कि आपकी इन ब्रीडिंग को जो है वो कट करेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने ये वीडियो यहाँ तक एंड तक देखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस तरह के इश्यूज़ से जो है वो अपने आप को बचा सकें। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।